राधे राधे दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हमको कमेंट किए हैं। मेरा आदत है, हम कमेंट पे भी वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों का कन्फ्यूजन हो सके। मैंने ठाना है खुद कमाऊंगा और दूसरों को भी कमाने का ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा, सेफ्टी तरीका। जो हाईटेक बोट में कह रहा हूँ वो सेफ तो है ही। हमारे कुछ बंधु बोले कि हमारा फंड जो है ना, कमेंट किए हैं, आप देखिएगा, अभी कमेंट मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि आपका बायनांस में जो फंड आता है वो तो सेफ है। $70 आप देते हो और $10 आप गैस फी में देते हो, वो लेके भाग जाएगी तो हम क्या करेंगे? वो तो कर सकती है। तो मेरा एक ही जवाब है भैया, कोई सोना का अंडा देने वाली मुर्गी को छोड़ के सोना का अंडा लेके भागेगा? तो वही आप देखें, मैं एआई के थ्रू एक आपके लिए स्पेशल आप ही के कमेंट का जवाब देने के लिए मैं वीडियो बनाया हूं कि बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्रिप्टो की दुनिया बिल्कुल एक ऐसी तलवार की तरह है जिसकी दोनों तरफ धार होती है। एक तरफ जहां अनंत संभावनाएं हैं तो दूसरी तरफ खतरा भी उतना ही बड़ा है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे बाइनेंस एपीआई बॉट्स की। ऑटोमेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग के पीछे का आखिर गणित क्या है और उससे जुड़े मिथक क्या हैं। हमारे पास आज एक ऐसा सोर्स टेक्स्ट है जो इन थर्ड पार्टी बॉट्स का पुरजोर बचाव करता है। बिना किसी पक्ष को चुने हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इस बचाव का असल आधार क्या है। तो चलिए इस सिनेमैटिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। सबसे बड़ा डर जो नए निवेशकों को हमेशा सताता है वो है धोखाधड़ी। अक्सर ये आरोप लगते हैं ना कि बाइनेंस पर एपीआई बाइंडिंग करने वाले ये थर्ड पार्टी बॉट्स अचानक बंद हो जाते हैं और पूरा फंड लेकर भाग जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है? हमारा सोर्स इस आम धारणा पर सीधा सवाल उठाता है। उनका तर्क है कि लोगों को बिना वजह गुमराह किया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर एक बॉट सिस्टम लगातार चल रहा है और वो कभी बंद ही नहीं हुआ, तो उसके भाग जाने का डर आखिर आता कहां से है? ये एक ऐसी बहस है जो सच और अफवाह के बीच फर्क करने पर मजबूर कर देती है। आइए इसके थोड़े टेक्निकल पहलुओं पर नजर डालते हैं। यहां एक बड़ा और बिल्कुल जायज सवाल उठता है, लोग इन पेड बॉट्स का इस्तेमाल आखिर क्यों करें जबकि बाइनेंस पर तो फ्री बॉट्स पहले से मौजूद हैं? सोर्स इसका बहुत ही कर्कश और स्पष्ट जवाब देता है। उनका मानना है कि फ्री बॉट्स सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए हैं जिनके पास पहले से काफी अनुभव है। किसी आम इंसान या नए ट्रेडर के लिए ये फ्री बॉट्स बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए, आज थोड़ा प्रॉफिट जरूर दिख जाए, पर कल अचानक पोर्टफोलियो माइनस में जा सकता है और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसके अलावा फ्री बॉट्स में नेटवर्क बनाकर इनकम जनरेट करने का तो कोई अवसर होता ही नहीं है। दूसरी तरफ पेड एपीआई बॉट्स एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पेश करते हैं। यहां नेटवर्क पोटेंशियल और लगातार प्रॉफिट का एक क्लियर मॉडल होता है, जिसके लिए पहले से एक्सपर्ट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब आते हैं इस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम सबूत पर, रिस्क का आकलन। जब पेड बॉट्स की बात होती है तो दिमाग में आकर्षण और डर दोनों एक साथ आते हैं, है ना? खैर, सोर्स का तर्क यहां बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल है। अगर किसी कंपनी पर यह आरोप लग रहा है कि वो पैसा लेकर भाग जाएगी, तो आखिर वो कितना पैसा लेकर भागेगी? आंकड़ों पर गौर करें तो एक निवेशक का शुरुआती रिस्क या अपफ्रंट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 70 यूएसडीटी का होता है। ये वो छोटी सी फीस है जो उस बॉट को दी जाती है। ये फिगर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उस डरावने फाइनेंशियल रिस्क को क्वांटिफाई करता है जिसका सबसे ज्यादा हवा बनाया जाता है। और हां, इस शुरुआती 70 यूएसडीटी के साथ एक और छोटा सा हिस्सा जुड़ा होता है, जो है 10 यूएसडीटी का गैस फी या सप्लीमेंट्री चार्ज। तो कुल मिलाकर एक नए निवेशक का इमीडिएट रिस्क सिर्फ 80 यूएसडीटी के आसपास बनता है। और सबसे अहम मुद्दा यहीं पर खुलकर सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, निवेशक का मुख्य फंड तो बाइनेंस एक्सचेंज पर ही पूरी तरह सुरक्षित रहता है। बॉट को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने की परमिशन होती है, फंड निकालने या विड्रॉ करने की तो पावर ही नहीं होती उसके पास। तो अगर सबसे बुरा सिनेरियो भी आकर खड़ा हो जाए तो मैक्सिमम नुकसान सिर्फ इस अपफ्रंट कॉस्ट यानी लगभग 80 यूएसडीटी का ही होगा, ना कि पूरे एक्सचेंज पोर्टफोलियो का। अब आता है वो असली गणित जो इस पूरे बचाव की नींव है। सोचिए, बॉट बनाने वाली कंपनी आखिर लंबे समय तक पैसे कमाती कैसे है? सोर्स के मुताबिक वो कंपनी हर ट्रेडिंग प्रॉफिट से 5% का हिस्सा लेती है। अब थोड़ा इस लॉजिक की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं।
अगर एक कंपनी लगातार बाइनेंस पर ट्रेडिंग करके लाखों यूएसडीटी का प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उसमें से अपना 5% कमीशन लगातार कमा रही है, तो उसके लिए अपना पूरा बना बनाया सेटअप बंद करके किसी एक निवेशक के सिर्फ 80 यूएसडीटी लेकर भागना बिल्कुल ही अतार्किक और इलॉजिकल लगता है। ये एक लगातार चलने वाला प्रॉफिट मॉडल है। एक बार के 80 यूएसडीटी के लिए कोई अपना लंबे समय का लाखों का कमीशन आखिर क्यों छोड़ेगा? ये सिंपल सा गणित इन बॉट्स के हक में एक बेहद मजबूत तर्क पेश करता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी होगी कि सभी बॉट्स एक जैसे बिल्कुल नहीं होते, और यहीं पर एक बहुत ही क्रूशल टेक्निकल अंतर सामने आता है। असल में जो कंपनीज अचानक नुकसान कराती हैं और बंद हो जाती हैं, वो अक्सर फ्यूचर ट्रेडिंग पर आधारित बॉट्स होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क और वॉलेटिलिटी इस हद तक होती है कि अकाउंट पल भर में खाली हो सकता है। इसके ठीक उलट सोर्स स्पॉट ट्रेडिंग को एपीआई बाइंडिंग के जरिए एक सुरक्षित और सस्टेनेबल विकल्प मानता है। स्पॉट ट्रेडिंग में तुरंत लिक्विडेट होने का खतरा ना के बराबर होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भी दिया गया है, रॉयल क्यू। सोर्स का दावा है कि रॉयल क्यू पहले से चल रही एक ऐसी कंपनी है जो स्पॉट ट्रेडिंग पर आधारित है और पूरी तरह सफल है। यह दर्शाता है कि सिर्फ बॉट का इस्तेमाल गलत नहीं है, बल्कि वो किस मार्केट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा है, असल मायने ये रखता है। इस छानबीन में ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि सोर्स सिर्फ अपनी बात का बचाव ही नहीं कर रहा, बल्कि मार्केट में मौजूद कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पर काफी आक्रामक रुख भी अपनाता है। सोर्स ने खुले तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स को स्कैम का लेबल दिया है। इनमें शामिल हैं ओरिजिन एलजीएनएस, डीएसजे एक्सचेंज, ऑरोरा ईएक्स एक्सचेंज और टीजी एक्सचेंज। सोर्स का दावा है कि ऐसे विदेशी स्कैम प्रोजेक्ट्स पहले तो लालच देकर लोगों को ज्वाइन करवाते हैं और आखिर में लीडर्स और उनकी टीम्स का भारी नुकसान करवा देते हैं। ध्यान रहे, यहां इस चर्चा में किसी भी प्लेटफॉर्म की सच्चाई का दावा या समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह देखना रोचक जरूर है कि एक बॉट सिस्टम का समर्थक दूसरे प्लेटफॉर्म्स को किस तरह खतरनाक बताकर उनसे बचने की चेतावनी दे रहा है। ये साफ दिखाता है कि क्रिप्टो की इस तेजी से बढ़ती दुनिया में कितनी प्रतिस्पर्धा और आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं। आखिर इस टेक्स्ट को लिखने वाले की इस मुद्दे के पीछे मोटिवेशन क्या है? उनकी एक बेहद गहरी भावनात्मक अपील है। उनका कहना है कि वो सही को सही और गलत को गलत साबित करके अपने देशवासियों को दूसरे देशों के स्कैम प्रोजेक्ट से हमेशा बचाते रहेंगे। ये एक बहुत स्ट्रांग, लगभग एक विजिलेंटी जैसा स्टेटमेंट है। सोर्स खुद को एक ऐसी आवाज के रूप में पेश करता है जिसका मिशन भारतीय निवेशकों को बुरे अनुभवों और धोखाधड़ी से बचाना है। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि इन बातों से कोई उनका विरोधी बन जाए या उन्हें गलत समझे। उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सही और लॉजिकल जानकारी पहुंचाना है। यह सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिशन इस पूरे विश्लेषण को एक डीपर इमोशनल कॉन्टेक्स्ट देता है, जहां सिर्फ नंबर्स और मैथ्स ही नहीं, बल्कि देशप्रेम और सुरक्षा की भावना भी जुड़ी हुई है। तो आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आज की इस चर्चा में फ्री और पेड बॉट्स के बीच के अंतर को बारीकी से देखा गया, शुरुआती कॉस्ट्स को समझा गया और उस 5% प्रॉफिट मॉडल के गणित की छानबीन की गई जो इन एपीआई बॉट्स के पक्ष में मजबूती से खड़ा दिखता है। साथ ही स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के रिस्क्स और स्कैम्स की चेतावनियों को भी बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से जाना गया। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट ही जाता है, जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। क्या सिर्फ नंबर्स और मैथमेटिकल लॉजिक किसी निवेशक के मन में बसे स्कैम्स के उस गहरे डर को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के अपने इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं और इसमें सिक्योरिटी कितनी है, ये हमेशा एक गहन चर्चा का विषय रहेगा। क्या मैथ सच में मिथ्स को हरा सकता है? खैर, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।